एक बार मैं अपना किस्सा बताता हूं तुम्हारे को। बताऊं अपने स्कूल का किस्सा। हाँ जी, सुनो। मैं ना 11वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में। तो 11वीं में मैंने मैथ्स ले ली, मैथमेटिक्स। तो ट्यूशन लगाई नहीं, क्योंकि ट्यूशन मैंने कभी लगाई नहीं थी 10वीं तक। तो मुझे लगा 11वीं भी तो क्लास ही है, 10 के बाद +1। तो मैंने 11वीं में भी कोई ट्यूशन नहीं लगाई, सब बढ़िया चल रहा था। 11वीं पूरी कर ली मैंने, और 11वीं का मैथमेटिक्स कोई खास मुझे लगा नहीं। पूरे बटा पूरे नंबर आते थे मेरे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी विश्वास के साथ अपन पहुंच गए 12वीं क्लास के अंदर। अब जब 12वीं क्लास में पहुंचे तो भैया पाला पड़ा डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी, है ना, प्रोग्रेशन। तो यहां पाला पड़ गया। तो पहले 1-2 चैप्टर तो बड़े सिंपल थे ना, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लॉलीपॉप। उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लॉलीपॉप। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही काम है, ये तो सही चल रहा है, बिना ट्यूशन के भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे शुरू हुआ ना जब डिफरेंशिएशन, तो समझ आने लगा कि यहां दाल नहीं गलेगी। क्योंकि स्कूल का टीचर क्या करता है, जो तुम अक्सर बताते हो, कि वो एक सवाल करवाता है, अगले 3 होमवर्क दे देता है। ये भी नहीं देखता कि जो उसने करवाया है, उसने जो सवाल करवाया है, क्या उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही अगले होंगे। ये तो बताता नहीं ना, सोचता भी नहीं। एक करवाया फिर अगले। अब जो बच्चे यहां पर मैथ्स वाले हैं उनको पता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D ज्योमेट्री क्या हालत खराब करती है। तो जब डिफरेंशिएशन शुरू हुआ तो हमारा जो टीचर था, मतलब मैम थी, वो क्या करती थी, वो क्लास के अंदर 1 से लेके 3 सवाल कराए। बड़ी मुश्किल से 3 या 4 सवाल ही करा पाती थी टीचर, डिफरेंशिएशन के भी बड़े वाले जो होते हैं। और बाकी के बोलती थी 10 सवाल होमवर्क। अगले दिन ये 10 सवाल होमवर्क चेक करने होते थे, उसको चेक करने होते थे। फिर सेकंड क्लास लगाएगी, मान लो 1 से 5 क्वेश्चन करा देगी, फिर 15 क्वेश्चन होमवर्क अगले दिन चेक करने हैं। भाई साहब मेरे पास तो कोई टीचर नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा टीचर का, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। अपनी हो गई थी बत्ती गुल, औकात समझ आ गई कि मैथ्स 12वीं का टफ है। तो मेरे से तो क्लास में ही समझ नहीं आ रहे, क्लास में समझ नहीं आ रहे, तो क्या करें फिर, होमवर्क भी नहीं कर सकते। तो होमवर्क भी नहीं करके आता था मैं। जो बच्चे ट्यूशन वाले थे वो होमवर्क भी कर लेते थे, वो फटफट आंसर भी दे देते थे, मैं चुप का चुप। तो मैंने ना एक मन बनाया कि यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कि मैं अब अपने घर वालों को ये तो बोल नहीं सकता कि मेरी ट्यूशन लगा दो। मैं ये नहीं बोल सकता उनको, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है। और स्कूल का टीचर जिससे पढ़ना है वो मुझे बड़ा इंटेलिजेंट समझता है। क्यों? क्योंकि 11वीं में भी वही टीचर था और 100 में से 100 आ गए थे 11वीं में भी। लेकिन अब मैं जवाब नहीं दे रहा। अब जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं होमवर्क वाले, मेरे पास कोई जवाब नहीं। टीचर पूछती है मनीष तूने करके आया सवाल? मैंने कहा नहीं मैम, हुआ ही नहीं मेरे से। उसने बिठा दिया। अगले दिन फिर पूछे मनीष तेरे क्वेश्चन हो गए? मैंने कहा नहीं सर मैम नहीं हुए, होते ही नहीं थे। एक दिन टीचर ने मुझे खड़ा किया और बोला सवाल क्यों नहीं हो रहे तेरे, सवाल क्यों नहीं हो रहे तेरे। अब मेरे अंदर की जो भड़ास थी
जैसे मेरी अंदर की भड़ास ना नॉर्मली तुमने भी देखा हो क्लास में निकल जाती है ना, अभी भी एक बच्चे से होगी थोड़ी ऊपर नीचे, तो मेरी टीचर से भी हो गई। मैं खड़ा हुआ, मैंने मैडम को बोला, मैडम ये तरीका ही गलत है आपका पढ़ाने का। लिटरली बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे से फिजिकली क्लासेस में पढ़े हैं उनको पूरी स्टोरी पता है, पूरी स्टोरी पता है। 5-10 मिनट और लग सकते हैं पर कोई बात नहीं, हक की बात बता रहा हूँ आपको मैंने टीचर को खड़े होके बोला, मैडम मेरे को आपकी कोई बात ही समझ नहीं आ रही है। आप आते हो क्लास में 3 क्वेश्चन कराते हो, ये भी नहीं देखते कि अगले के जो 10 क्वेश्चन आपने दिए हैं वो सेम है कि नहीं है। आपने कराए हैं एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, क्यूबिक डिफरेंशिएशन, और आप जो होमवर्क दे रहे हो वो ट्रिग्नो के फंक्शंस की दे रहे हो होमवर्क। कहां से हो जाएंगे भाई, होंगे ही नहीं। मैंने कहा मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैम मैं कर क्या रहा हूं इस क्लास के अंदर। आप 3 क्वेश्चन कराते हो 10 होमवर्क, 5 क्वेश्चन कराते हो 20 होमवर्क, तो मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही इस तरह से। तो मैम कहती मैं क्या करूं फिर, पढ़ाना छोड़ दूं? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप अगर 3 क्वेश्चन करा रहे हो, 3 क्वेश्चन करा रहे हो तो आप 3 ही कराओ ना बस, आप 10 अगले होमवर्क क्यों दे रहे हो? मत दो होमवर्क, छोड़ दो। आप हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करा दो। और लिटरली जब मैं बोल रहा था ना क्लास के अंदर खड़ा होके, 50 बच्चों की क्लास थी, 50 में 60 बच्चों की क्लास थी, जब मैं लिटरली बोल रहा था ये चीज क्लास के अंदर, तो सब बैठे हुए थे और मुझे ऐसे ऐसे मेरे जो दोस्त बेंच के सामने वो कहते बैठ जा भाई, क्यों पंगे ले रहा है टीचर के साथ, बैठ जा। मैंने कहा यार पंगे वाली क्या बात है, सीधा ही बोला मैंने कहा पंगे वाली क्या बात है, मैडम भी तो अपनी ही है, बाहर की थोड़ी है। पढ़ाने आइए, सिखाने आइए, कुछ हमें नहीं सीखने को मिल रहा कुछ तो हम बात तो करेंगे। तो मैं तो क्लास के अंदर खड़ा हो जाता था लड़ने के लिए। आप क्यों नहीं खड़े होते अपने हक के लिए? सही तरीका किसने बोला कि वही है जो टीचर करा रहा है? आपका तरीका गलत कैसे हो गया, ये तो आपने पूछा नहीं ना कभी भी। मैं यही बोल रहा हूं आपको, आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और एक और मजे की बात बताता हूं, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मैं रोडवेज बस पे, हम लोग स्कूल से वापस आते थे। अब जो स्कूल से बस स्टॉप था वो अराउंड 1 किलोमीटर दूर था, और उसी दिन की बात बता रहा हूं मैं, उसी दिन की, सेम डे, उसी दिन बारिश थी और मैं स्कूल से, और 2-3 दोस्त थे, हम स्कूल से वापस जा रहे थे। अब छतरी तो थी नहीं, 1 किलोमीटर हमें दूर जाना है पैदल, बारिश आ रही है, अब क्या करें, घर तो जाना ही है बस लेने के लिए। तो हम चल रहे थे, वही टीचर जो मैथ्स की टीचर थी, उसी टीचर ने हॉर्न बजाया अपनी गाड़ी का पीछे से और मुझे बुलाया। अब मुझे लगा मेरी तो फटी कि यार अब क्लास में तो बड़े हम चौड़े हो गए थे, क्लास में टीचर के आगे हीरो बनने लगे, अब तो अकेले हैं, अब क्या होगा। तो उसी टीचर ने मुझे बुलाया और उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैम बस स्टॉप तक जा रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ से बस लेनी होती है। उसने बोला बैठ मेरी गाड़ी में, छोड़ देती हूँ आगे तक। मेरे साथ जो 2 दोस्त थे उनको भी फ्री में लिफ्ट मिली और उसी टीचर से हम बस स्टॉप तक पहुंचे। और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आई है टीचर के साथ, हमारी कोई दिक्कत नहीं आई। वही टीचर जिसके साथ तू मैं हुई है, लड़ाई हुई है, उसी टीचर ने मुझे घर तक भी बस स्टॉप तक भी छोड़ा है ना। और अगले दिन भी हम उसी टीचर के सामने, तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। आप अपना हक रखो ना, आप अपना हक रखो, अपना पक्ष रखो। मेरे सामने भी तो रखते हो, मैं भी तो टीचर ही हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे तो तुम कभी मिले भी नहीं। चलो तुम तो मुझे फिर देख लेते, मैंने तो तुमको देखा तक नहीं है।